सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी व्याकरण की पुस्तक से अध्याय 7 कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक का सीधा सीधा अर्थ सामान्यतः कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, अर्थात जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है। और क्रिया के साथ संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने वाले ये शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए, अर्थात हमको क्रिया से पता चले कि किसके द्वारा किया जा रहा है और किससे किया जा रहा है, कौन कर रहा है, तो ऐसे शब्दों को फिर कारक कहते हैं। कारक के मुख्य 8 भेद हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। और बच्चों, इनके चिन्ह भी निर्धारित किए हैं। जैसे ने, कर्ता का चिन्ह होता है ने। क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। करण कारक, जिससे क्रिया की जाए, अर्थात जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया हो और जिसके लिए काम किया जाता है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान कारक, अलग होने या तुलना का भाव, किसी से तुलना की जाए तो उसमें अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह से है, से या अलग होने में। संबंध कारक, जिसमें संज्ञा सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए, अर्थात एक दूसरे को जोड़ा जाए। अधिकरण कारक, क्रिया के होने का समय या स्थान, जहाँ पर कार्य किया जा रहा है ऐसे समय या स्थान को अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक, किसी को बुलाने या पुकारने को संबोधन कारक कहते हैं। आइए देखिए, विस्तृत रूप से इसको जान लेते हैं। देखिए, जैसे है घोड़ा दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? घोड़ा। तो यहाँ पर घोड़ा क्या है? कर्ता। अब इसी प्रकार है माला रस्सी कूद रही है, तो माला क्या हुआ? क्रिया हुई, कर्ता हुई। पिताजी ने अखबार पढ़ा, तो इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है? पिताजी के द्वारा, इसलिए ये क्या है? कर्ता कहलाएंगे। कर्ता की परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने का बोध हो, अर्थात जिसकी जानकारी हमको कार्य के होने की जानकारी जिससे पता चलती है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि इसमें पता चल रहा है कि घोड़ा दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? घोड़ा। तो यहाँ पर क्या, कौन, किसने किया, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न का प्रयोग करके हम कर्ता को पता कर सकते हैं। जैसे कि कौन दौड़ रहा है? तो घोड़ा दौड़ रहा है। कौन रस्सी कूद रही है? माला रस्सी कूद रही है। किसने अखबार पढ़ा? पिताजी ने अखबार पढ़ा। तो इस प्रकार से कर्ता हम पहचान सकते हैं, इसकी पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं। कभी कभी कर्ता का चिन्ह ने के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि पिताजी ने अखबार पढ़ा। लेकिन कभी कभी होता है कि ये चिन्ह रहित होता है, इसमें चिन्ह नहीं होता। जैसे माला रस्सी कूद रही है या घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया के व्यापार का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अभी कह दिया जाए कि भावना लिख रही है, इसमें लिखा है कि भावना पत्र लिख रही है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि भावना लिख रही है तो भी ये सिर्फ हमको ये पता चल रहा है कि हाँ लिख रही है। वह क्या लिख रही है? तो पत्र लिख रही है। तो अगर इसको पूछे कि क्या, किसको, तो इस तरह के प्रश्न करेंगे तो इसमें हमको इसकी पहचान हम कर सकते हैं। जैसे वह क्या लिख रही है? वो पत्र लिख रही है। भावना पत्र को लिख रही है। तो इसमें क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है?
कर्म का फल इस पर कर्म का प्रभाव है, इसलिए इसको कर्म कारक कहते हैं। इसमें भी कभी कभी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी ये चिन्ह रहित भी होता है। जैसे विनय पतंग उड़ा रहा है, विनय पतंग उड़ा रहा है। अभी इसमें प्रश्न किया जाए विनय क्या कर रहा है, तो विनय पतंग को उड़ा रहा है। इस प्रकार प्रश्न करने पर हमको कर्म कारक की पहचान हम कर सकते हैं। फिर है अध्यापक ने विद्यार्थी को बुलाया। अध्यापक ने किसको या क्या, इस प्रकार का प्रश्न करके हम कर्ता को पहचान सकते हैं। तो इसमें देखिए लिखने का कार्य, उड़ाने या बुलाने की क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है किस पर, क्रमशः पत्र पर। जैसे कि क्या लिखा, भावना ने क्या लिखा, पत्र लिखा। विनय क्या कर रहा है, विनय पतंग उड़ा रहा है। अध्यापक ने किसको बुलाया, अध्यापक ने विद्यार्थी को बुलाया। तो इस प्रकार से हम प्रश्न करके कर्म कारक की पहचान भी कर सकते हैं। तीसरा है करण कारक। करण कारक में क्या है, ये देखिए, जैसे लकड़हारी ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा। इसमें कर्ता जिस साधन के द्वारा अर्थात जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। अर्थात जिसकी सहायता से वो, अब इसमें प्रश्न पूछेंगे किससे, या हाँ इसमें प्रश्न पूछेंगे कि किससे करता है। कुल्हाड़ी लकड़हारा किससे पेड़ काटता है, तो कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, पेड़ कुल्हाड़ी की सहायता से काट रहा है। तो इसमें कहने का अर्थ हुआ कि कर्ता जो होता है अर्थात लकड़हारा जिस साधन के द्वारा जिसकी सहायता से अपने काम को पूरा करता है, कार्य को पूरा करता है, उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है से। इसी प्रकार है गगन ने पेंसिल से चित्र खींचा। किससे खींचा, पेंसिल से। वह हवाई जहाज से यात्रा करता है। किससे यात्रा करता है, हवाई जहाज से। तो हम किससे शब्द का प्रयोग करके हम यह इस करण कारक की पहचान भी कर सकते हैं। फिर है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, कर्ता जिसके लिए कुछ करता है अथवा कुछ देता है। अर्थात कार्य को करने वाला जिसके लिए कुछ करता है अर्थात उसको कुछ देता है, तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, को या के लिए। जैसे गरीब लड़की के लिए भोजन लाओ। किसके लिए, गरीब लड़की के लिए। किसके लिए, तो किसके लिए या किसको, इस प्रकार का प्रश्न करके हम संप्रदान कारक को भी पहचान सकते हैं। अब देखिए जैसे है बच्चों को मिठाइयाँ दो, तो किसको दो, किसके लिए दो, बच्चों के लिए। तो कर्ता बच्चों के लिए मिठाइयाँ ला रहा है। तो इस प्रकार से हमको इसमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ के लिए का प्रयोग बच्चों को लिए किया गया है, तो इसलिए इसमें संप्रदान कारक है। इसी प्रकार है मेरे द्वार पर खड़े प्यासे को पानी मैंने द्वार पर खड़े प्यासे को पानी पिलाया। इसी प्रकार इसमें कर्ता और कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर है। क्या अंतर है, जैसे कारक चिन्ह को का प्रयोग कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में होता है, लेकिन जहाँ किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव होता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे वह पत्र को लिख रही है, यहाँ पर कर्म पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इसमें है दूसरा मैंने द्वार पर खड़े प्यासे को पानी पिलाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, देने का भाव हो रहा है, वो पानी पिलाने का भाव हो रहा है, इसलिए यह इसमें संप्रदान कारक है। चिन्ह दो, उसमें भी को है, इसका भी को है, लेकिन इसमें संप्रदान कारक में कुछ देने का भाव होता है, इसी के लिए कुछ करने का भाव होता है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। फिर आगे है अपादान कारक।